नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी स्टाफ नर्स बहाली 2025 के बारे में पूरी विस्तार से। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि यह बहाली की लिए कुल पदों की संख्या 11,389 पदें थी, जिसमें अप्लाई किए गए थे 25 अप्रैल 2025 से 13 जून 2025 के बीच तक ये अप्लाई किए गए थे, आवेदन किए गए थे। जो कि आवेदन के योग्य वही होंगे जो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसिल से उनकी जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बातें हैं कि एग्ज़ाम आपको पता होगा कि 30 जुलाई 31 जुलाई और 1 और 3 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम आपको लिए गए थे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी और आपको 2 घंटे दिए गए थे। ठीक है, एग्ज़ाम आपका सीबीटी के माध्यम से यानी कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम लिया गया था, जिसकी भाषा इंग्लिश इन्हीं दोनों आपका सिलेक्शन करना था, जो आप लोगों ने किया। तो ये जो है आपका निगेटिव मार्किंग 0.25% आपको निगेटिव मार्किंग है, यानी कि गलत बनाते हैं, एक प्रश्न गलत बनाते हैं तो 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। ये होता है निगेटिव मार्किंग। आइए हम कैटेगरी बाय कैटेगरी जो आरक्षण दिए गए हैं और उन आरक्षण पर कितने पदों में विवरण डिवाइडेशन किया है। तो 11,389 पदों में जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 3,134 पदों पर उनकी नियुक्तियां होगी, यानी कि 3,134 पदों पर नियुक्तियां होंगी। वही जो महिला जो कि 35% आरक्षण दिया गया है, तो 3,134 पदों में से 1,097 पद उनसे कट जाएंगे। ठीक है, वो चला जाएगा 35% आरक्षण के आधार पर फीमेल को चला जाएगा, महिला को चली जाएगी। वही ईडब्ल्यूएस में 784 पद दिए गए हैं, जिसमें महिला को होगी जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती होंगी, उनको 274 पदें दिया गया। उन्हें 35% का आरक्षण उसमें से भी महिला को मिला है। वही एससी की बात करें, एससी जो कैटेगरी से है, ये 2,853 पद दिए गए हैं, है ना, एससी कैटेगरी के, जिसमें 440 पद फीमेल को दिए गए हैं जो एससी कैटेगरी से आती हैं। 35% आरक्षण उसमें से भी दिया गया है। ठीक है, अब एसटी की बात करें तो एसटी को जो है आपको कुल 121 पद दिए गए हैं, जिसमें 27 पद एसटी कैटेगरी के महिला को दिया गया है, जो कि 35% उन्हें आरक्षण का लाभ मिला है। ईबीसी की बात करें, ईबीसी में 3,117 पद पोस्ट हैं, जिसमें 494 पद ईबीसी कैटेगरी से जो महिला आती होगी 35% के आधार पर वो उन्हें सीट दिया गया है, उन्हें पोस्ट दिया गया है। बीसी की बात करें तो बीसी में 933 पदें कुल है, जिसमें 494 पदें 327 पदें बीसी कैटेगरी से जो आती हैं फीमेल महिलाएं, उनको दिया गया है। इतना ही नहीं, इस सारी पदों में से 447 पदें महिलाओं को दिया गया है, जो बीसी वुमेन से आती है, बीसी जो महिला हैं उससे दे, यानी कुल पद आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11,389 पदें, जिसमें आरक्षण के आधार पर महिलाओं को दिया गया 2,659 पदें। इतना ही से नहीं हुआ है, इसके अलावे कैटेगरी बाय कैटेगरी जो फीमेल सीबीटी के तहत नंबर लाएंगे, है ना, उसके आधार पर उनका भी चयन होगा। ये रिजर्व कोटा से है जो उनको दे दिया गया। इसके अलावे भी उनको जो सीबीटी के माध्यम से जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगे उस सभी पदों में उनकी नियुक्तियां होगी, उनकी भर्तियां होगी। दोस्तों, पास मार्क की बात करें कि पास मार्क आपको कितने आएंगे, तो अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको पास मार्क जो है आपको 40% लाने होंगे। वही अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 36.5% पास मार्क आपको लाने पड़ेंगे। ईबीसी कैटेगरी से है
तो 34 लाने पड़ेंगे। 34% SC/ST कैटेगरी से आते हैं, तो 32% महिलाओं के लिए पास मार्क लाने पड़ेंगे। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो संभवतः आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में संभवतः आपका रिजल्ट जारी हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो है आपका CBT में जो आप नंबर लाएंगे, यानी कि उसमें रखा गया है कि आपको उसमें 75% CBT से नंबर लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ये मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, है ना, निगेटिव मार्किंग काट करके जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, मेरिट लिस्ट तैयार के आधार पर ही आपका जो है आपकी बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वहाँ फाइनल सिलेक्शन होगी और आपकी लेटर दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ों की जांच होगी, तो आपके मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें अंकित रहना चाहिए। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र आपको लग जाएंगे जो कि 12वीं क्लास में आपने पढ़ाई किया है, या उसके बाद GNM या फिर BSc नर्सिंग काउंसिल से जो आपके पास सर्टिफिकेट है 2 वर्षीय, चूँकि यह कोर्स है, चूँकि वह डिप्लोमा कोर्स है, तो आपको वो देने पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरी हो गया कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और आपका निवास प्रमाण पत्र है ना, जहाँ आप किस राज्यों से आप निवास करते हैं, रहते हैं, बिहार से हैं या फिर अन्य राज्यों से है, तो आपको वो देने पड़ेंगे। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका बेनिफिट, उसका जाति प्रमाण पत्र, जिसका बेनिफिट आरक्षण में आपको मिलेंगे। ये था दोस्तों BTSC स्टाफ नर्स बहाली की पूरी प्रक्रिया है। बहुत जल्द आपको घोषित हो जाएगी। हाँ, सबसे मूल बात, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसको जो एडमिट आपके पास है उसे सुरक्षित रखें। आपको जो आंसर की जारी किया गया उसे भी आप सुरक्षित रख लें, ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।